तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे बांद्रा इरिगेशन सिस्टम के बारे में, जो कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन इससे पूछी जाती है। ठीक है, और एक यह क्वेश्चन बिल्कुल आपको फिक्स है। तो चलिए समझते हैं बांद्रा इरिगेशन सिस्टम होता क्या है। देखिए, बांद्रा इरिगेशन इज ए माइनर इरिगेशन टेक्निक। जो बांद्रा इरिगेशन सिस्टम होता है वो सूक्ष्म सिंचाई का क्या एक तकनीक है। इट इज़ ए ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम, और ये एक बहुत पुराने समय से आ रहा हुआ क्या है सिस्टम है, विच इज प्रिवलेंट इन महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र से क्या हुआ, विख्यात हुआ था। ये महाराष्ट्र से जो क्या है ये नामी गामी हुआ था। इसे डिजाइन किया गया है वाटर जो रेन वाटर जो होती है, बरसात की पानी होती है, उसे स्टोर करने के लिए और उसका यूज करने के लिए कहाँ पर, इरिगेशन में, सिंचाई में। बांद्रा इरिगेशन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल वियर का निर्माण करते हैं अक्रॉस द स्ट्रीम टू राइज द वाटर लेवल फॉर इरिगेशन। थोड़ी सी समझनी पड़ेगी यहाँ पर। इस फोटो को देखिए, आप इस फोटो को देखिए। ठीक है, ये है वियर, ये कैसे आपने बना दिया, ये है वियर। और इसको बनाने से क्या हुआ, इधर की जो बरसात की पानी जो चारों बगल से इसमें आ रही थी ना, तो इसका जब निर्माण हुआ, जब इसको बनाए, तो इसकी जो ये अपर स्ट्रीम साइड कहलाता है, ये वाला हिस्सा, ये अपर स्ट्रीम साइड में क्या हुआ, वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। बढ़ते 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 जब इसके हाइट के बराबर आ गया होगा, तब पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहना शुरू कर दिया। पर जितनी हाइट इसकी होगी उतनी लेवल तो पानी इसमें ऑलरेडी स्टोर हो जाएगा। यही सिस्टम आपको कहलाता है बांद्रा इरिगेशन। ठीक है, उसी का एक दूसरा रूप ये भी है। और ये जो अभी आपने देखा यहाँ पर, ये जो फोटो अभी आपने जो देखा यहाँ पर, ठीक है, ये जो फोटो आपने अभी यहाँ देखा, ये इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया अगर काट लो आप, ठीक है, तो ये जो फिगर है आपको यही क्रॉस सेक्शन एरिया उसी का ये फिगर है। ठीक है, तो फिगर आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, तो अक्रॉस नदी के अक्रॉस आपको क्या करनी पड़ेगी, एक वियर का निर्माण करते हैं, और अपस्ट्रीम साइड में वाटर को क्या करते हैं, हम हाइट को बढ़ाते हैं और उसको स्टोरेज करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तब उसके नज़दीक वाले जो खेत होती है उसमें सिंचाई की साधन करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, दिज वियर हेल्प्स टू डाइवर्ट वाटर इनटू ए केनाल, और ये इसकी सहायता से जब ये वियर पानी को ऊपर की तरफ उठा देता है, लेवल बढ़ा देती है अपस्ट्रीम साइड में, तो वो केनाल में पानी को बहाने में क्या करता है, हेल्प करता है। विच देन इरिगेटेड नियर बाई फील्ड, और उसके बाद नज़दीक के खेतों में क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। ये हमारा कम पैसे की लागत का होता है और छोटे वाले एरिया में होता है, और खासकर 500 हेक्टेयर तक के एरिया को क्या करता है, ये इरिगेट कर पाता है, सिंचाई कर पाता है। तो उम्मीद करते हैं बांद्रा इरिगेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। बांद्रा इरिगेशन सिस्टम में आप 4-5 मुख्य बातें ध्यान रखें। ये जो इरिगेशन है वो माइनर सिंचाई यानी कि सूक्ष्म सिंचाई तकनीक है, जिसका उपयोग पहले से ही होता हुआ आ रहा था, खासकर ये महाराष्ट्र से विख्यात हुआ था। इसके लिए हम नदी के अक्रॉस क्या करते हैं, एक बांद्रा या एक वियर का निर्माण करते हैं, जो अपस्ट्रीम में पानी के लेवल को बढ़ाता है, और उसके स्टोरेज, जब वो पानी स्टोरेज हो जाती है, बरसात के पानी को स्टोरेज कर लेता है, अपस्ट्रीम साइड में बढ़ जाता है, तो उसकी हाइट को जब बढ़ जाती है तो उसको केनाल में हम भेजकर जो नज़दीक के खेत होती है उस वहाँ तक पहुँचाकर सिंचाई करते हैं। ऐसे सिस्टम में ये थोड़ा इकोनॉमिकल होता है और छोटे से एरिया को अच्छे से इरिगेट कर देता है। यही बांद्रा इरिगेशन सिस्टम कहलाता है। और यह इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का फोटो, ये फोटो ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद नोट करके लिखने वाली बात यह है कि इट इज़ ए ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम। ये जो है वो पुराना समय से आने वाले क्या है, सिंचाई का तंत्र है या व्यवस्था है। इट कम अंडर द माइनर इरिगेशन स्कीम और प्रोजेक्ट, और ये जो होता है वो सूक्ष्म जो सिंचाई विभाग होता है, ये प्रोजेक्ट होता है, उसके अंतर्गत ये आता है। इट इज़ डायरेक्ट टाइप इरिगेशन, ये डायरेक्ट टाइप इरिगेशन है क्योंकि इसकी पानी को डायरेक्ट आप खेतों में लेके जा सकते हो। ठीक है, इट इज़ एन इकोनॉमिकल मेथड फॉर इरिगेशन रिलेटेड टू स्मॉल, और छोटे से एरिया को इरिगेट करने के लिए ये आपको क्या है, काफ़ी ही अच्छा है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बांद्रा से हमारा एडवांटेज क्या है, बांद्रा इरिगेशन सिस्टम से हमारे पास फायदे क्या है, लाभ क्या है। तो पहला, लो इनिशियल कॉस्ट। अब स्वाभाविक सी बात है, अभी जो आप स्ट्रक्चर फोटो में देखे थे बहुत छोटा सा था, इसका मतलब इसे बनाने में कॉस्ट भी कम लगेगा। साथ ही साथ इसमें कोई मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही छोटा होता है तो मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इकोनॉमिकल होता है, छोटे से एरिया के लिए बहुत क्या है वो फ़ायदेमंद है। और जो हमारे बरसात जो 12मासी जो नदी होती है, ठीक है, उस जो 12मासी जो पानी हमारा साधन होता है, स्रोत होता है, उसका हम लोग अच्छे से उपयोग कर पाते हैं। अगर आता हो तब, जैसे कि किसी झरने से पानी आ रहा है, उसके बगल में ही अगर हम ये बना दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, और वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग क्या कर पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं। कंस्ट्रक्शन इसका बहुत आसान है और इरिगेशन बड़ी अच्छे तरीके से होती है। ये इकोनॉमिकल है और टोपोग्राफी को देखते हुए ये मतलब की जाती है, और इसके जब इसका यूज करते हैं तो वाटर का लॉसेस हमारा कम होता है। ठीक, डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो वाटर, अब तो देखे थी तो ज़्यादा बड़ा सा टैंक था नहीं, तो वाटर स्टोरेज क्या होगा, कम ही होगा।
बड़ा सा एरिया में हम इरिगेशन नहीं कर पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कम ही वाटर का स्टोरेज होती है, ठीक है। और सीजनली ये अवेलेबल होता है, क्योंकि बरसात होगी तो पानी जमा होगा, बरसात नहीं होगी तो फिर एक दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और जहाँ पर ये फोटो अभी आपने ऊपर वाले जो फोटो देखे थे उसको एक बार आप रोक के वीडियो पीछे जाके देख लीजिएगा, तो वो वाला जो फोटो देखे उसमें आपको लग रहा होगा कि जब सूरज की किरणें पड़ेगी तो पानी वेपरेट होकर आप ऊपर चली जाएगी, या फिर उसके नीचे में तलहटी में सीपेज होकर नीचे ग्राउंड में चली जाएगी, ठीक है। ये तो लॉस होगी आपको, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम होगा जब बरसात की पानी आएगी, जब बरसात की पानी इस जगह मान लो कि बरसात की पानी जब इस वाले में आएगी तो अपने साथ जो है वो सेंड या सिल्ट या क्ले या बालू जो भी को साथ मिलाएगी, धीरे धीरे इसकी तलहटी में वो बैठते जाएगा, तो इससे ये प्रॉब्लम तो आपको मिलेगा, ये प्रॉब्लम आपको मिलेगा, ये इसलिए ये डिसएडवांटेज में चला जाता है, ठीक है। लिमिटेड कमांडेड एरिया होता है, मतलब बहुत कम एरिया में ही आपको सिंचाई की जाती है, थोड़ा सा रिस्क है डैमेज होने का, ठीक है। मेंटेनेंस बर्डन आपके ऊपर बना हुआ रहेगा, सभी जगह सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर लॉगिंग, और जहाँ पर ये चीज़ें बनेगी वहाँ पर आपको वाटर लॉगिंग का परेशानी आपको होगी। उम्मीद करते हैं कि बांद्रा इरिगेशन सिस्टम क्या है, इससे क्या लाभ है और इसके क्या गुण है, और कुछ इससे संबंधित नोट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर ये ठीक लगा हो तो आप कमेंट करें, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।